दोस्तों, राम राम सा। आज हम बात करते हैं शांति की प्राप्ति के लिए जैन कथा नंबर 1। जैन धर्म की प्रसिद्ध कथाएं हमें अपने जीवन की मूलभूत सत्यता को समझाती हैं। ये कथाएं हमें बोधगम्य तत्वों को सुंदरता और सरलता के साथ सिखाती हैं। चलिए हम कुछ ऐसी प्रसिद्ध जैन कथाओं का आनंद लेते हैं जो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं। एक युवक ने एक प्रमुख जैन गुरु के पास आकर सवाल पूछा, गुरुजी, मुझे शांति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें एक कठिनाई के रास्ते पर ले चलता हूँ। युवक ने गुरुजी की ओर हैरानी से देखा और सोचा, कठिनाई? लेकिन मैं तो शांति चाहता हूँ। फिर भी उसने गुरुजी के पीछे चलना शुरू कर दिया। गुरुजी ने यात्रा के दौरान एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई की और उसे बताया, यह एक बड़ा पत्थर है जिसे तुमने नीचे ढकेलना है। युवक ने गुरुजी के कहे के अनुसार पत्थर को ढकेलने का कार्य शुरू किया। यह कार्य बहुत मुश्किल था और उसे काफी समय लग गया। धीरे धीरे वह पत्थर नीचे ढकेलता रहा और अंत में उसने उसे हटा दिया। उसके बाद गुरुजी ने उसे एक और पत्थर के पास ले जाकर कहा, अब तुम्हें इस पत्थर को उठाना है और उसे वहां ले जाना है। युवक ने गुरुजी के कहे अनुसार पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था और उसने उठाना असंभव लग रहा था। वह कुछ समय प्रयास करने के बाद थक गया और निराश हो गया। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुमने पहले पत्थर को ढकेला, लेकिन तुम उसकी वजह से सामर्थ्य और मजबूती का अनुभव किया। दूसरे को उठाने का प्रयास करके तुम्हें अपनी मर्यादा और स्वयं का अनुभव हुआ। यही शांति की प्राप्ति है। युवक ने इस सीख को समझा और उसे शांति के रास्ते पर चलने का एहसास हुआ। उसने गुरुजी का आभार व्यक्त किया और वापस लौट आया अपनी आत्मा की शांति के साथ। यह जैन कथा हमें सिखाती है कि जब हम कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम अपने अंदर की सत्य और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान जैन कथा नंबर 2 की। किसी एक गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण बाबा रहते थे। उनको एक बेटा था जो ब्रह्मचारी बनकर अपने पिता के साथ ही रहता था। वह बेटा बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद अज्ञानी था। उसे ब्रह्म ज्ञान की भावना समझने में समस्या होती थी। एक दिन वह बेटा अपने पिताजी के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना है, कृपया मुझे उसकी सीख दे। ब्राह्मण बाबा ने एक गिलास में पानी भरकर बेटे के पास रखा और कहा, बेटा, इस गिलास में देखो, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या तुम पानी की गति को समझ सकते हो? बेटा ने अपनी आंखें गिलास पर रखी और कहा, पानी की गति धीरे धीरे बढ़ रही है पिताजी। फिर बाबा ने एक चम्मच नींबू रस गिलास में मिला दिया और कहा, अब क्या देखो, अब वापस देखो बेटा। बेटा ने फिर से गिलास पर ध्यान दिया और कहा, पानी की गति तेज हो गई पिताजी। बाबा ने मुस्कान के साथ कहा, देखो बेटा, जब हम अपनी मनसावृत्ति को चंचल करते हैं तब हमारा ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। हमें मन को शांत रखना चाहिए और चिंता के कारणों से दूर रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत होता है तब हम ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और चिंता के बारे में सोचने से दूर रहना चाहिए। जब हम अपनी मनसावृत्ति को संयमित करते हैं तब हम सुख, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।